हादसे का वीडियो सामने आया है। तेज रफ्तार से आ रही कार ने टक्कर मार दी। चालक की लापरवाही के चलते हादसा हुआ। हवा के बीचों बीच तार पर साइकिल चलाते नजर आया युवक के पहाड़ों के बीच करतब दिखाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दिल्ली के द्वारिका में चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। चालक ने समय रहते बचाई अपनी जान। कार जलकर खाक हो गई। नोएडा में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर से टकराई कार के उड़े पर खदशे, 4 लोगों की मौत। आल्टो सवार 5 लड़के थे। वो बहुत तेजी से गाड़ी चला कर आ रहे थे। सामने से एक ट्रैक्टर जो मलवा लेके आ रहा था, उनकी डायरेक्ट भिड़ंत हो गई, जिसमें मौके पर ही 2 लोगों की डेथ हो गई थी। 3 लोगों को हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जिसमें बाद में 2 की मृत्यु हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार। कहा, खड़गे ने दिया बेतुका बयान। कांग्रेस के मन में पीएम मोदी को लेकर नफरत और डर का माहौल। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर गिरिराज सिंह ने साधा निशाना। कहा, जनता के दिलों में मोदी हजारों साल तक बसे रहेंगे। बिजनौर में समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली का विवादित बयान। कहा, मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, बीजेपी का राज खत्म हो गया है, मुगल नहीं रह पाए तो तुम क्या रहोगे। महबूब अली के बयान से समाजवादी पार्टी ने किया किनारा। सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने कहा, उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। स्वामी चक्रपाणी महाराज का महबूब अली को जवाब। कहा, सपा विधायक जनसंख्या की धमकी न दें, कट्टरपंथी विचार भारत में स्वीकार नहीं। यूपी में बीजेपी के सदस्यता अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी से जोड़ने का लक्ष्य। 15 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी की बैठक। सीटों को लेकर चल रहे विवाद को खत्म करने पर चर्चा। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। 8 अक्टूबर को मिलेगा सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी ने अभिनेता मिथुन को दी बधाई। मिथुन चक्रवर्ती को बताया सांस्कृतिक का प्रतीक। उधर जम्मू के कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा है। इलाके में छिपे हैं आतंकी। राजौरी में भी सेना का ऑपरेशन जारी। आतंकियों की खोज में सर्च ऑपरेशन। लश्कर के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। तेलंगाना के सिटीपेट में 7 साल की नाबालिग से रेप। भीड़ ने आरोपी का घर जला दिया। गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। पुलिस ने संभाला मोर्चा। बदायूं में जंगली जानवर ने लड़कियों पर किया हमला। घायलों का इलाज जारी। वन विभाग ने घायलों का जाना हालचाल। उधर मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। जमकर चले लाठी डंडे। संघर्ष में 6 लोगों से ज्यादा घायल। सभी को हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। सोनभद्र में पेंट और ग्लास की दुकान में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। स्कूटी और बाइक समेत दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। बिहार में बाढ़ के बाद की तस्वीरें सामने आई। हर तरफ तबाही का मंजर। पानी में डूबे दिखाई दिए घर। बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात। लोग पलायन करने के लिए मजबूर। नाव के जरिए सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं लोग। यमन पर अटैक से पहले इजराइल ने की थी पूरी तैयारी। फाइटर जेट्स की हवा में की गई रिफ्यूलिंग। बेरूत में मारा गया इजराइल विरोधी फिलिस्तीनी नेता हमाद ओदेह नाम का आतंकी समर्थक। इजरायली हमले में ढेर हो गया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में भी एयर स्ट्राइक हुई। राष्ट्रपति बशर के भाई की इजरायली हमले में मौत। ईरानी अफसरों के साथ मीटिंग कर रहे थे मेहर अल असद। आपको बता दें, मुंबई के धारावी में अवैध मस्जिद के खिलाफ बीएमसी का हथौड़ा चला है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से मस्जिद के अवैध निर्माण को ट्रस्ट के लोगों ने खुद ही तोड़ दिया। इससे पहले जब बीएमसी की टीम अवैध निर्माण को हटाने आई थी, लोगों ने हंगामा कर दिया था। आपको याद होगा कि किस तरीके से कोहराम वहां पे बचा के रखा हुआ था, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए थे। मुंबई के धारावी के 90 फीट रोड पर 25 साल पुरानी सुबानिया मस्जिद को बीएमसी ने अनाधिकृत बताया था। कोर्ट से राहत न मिलने पर अब ये तोड़ा जा रहा है निर्माण, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अवैध निर्माण पर यह हथौड़ा चल रहा है।
और सीधे रुक करते सहयोगी सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, 10 दिन पहले बीएमसी की टीम पहुंची थी तोड़ने के लिए, लेकिन उस वक्त स्थानीय लोगों ने विरोध किया था, हंगामा किया था। आज कैसे हालात दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आज हालात एक पूरी तरह से कहीं सुरक्षा देखने को काफ़ी पुख्ता पुलिस का देखने को मिल रहा है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से जो अवैध मस्जिद का जो हिस्सा है किस तरह से पर्दा लगाया गया है और तोड़ा जा रहा है। लगातार सुबह से ही तोड़ा कार्रवाई शुरू है। ये ट्रस्टियों द्वारा तोड़ा जा रहा है। जो ट्रस्ट के लोग हैं वो खुद इसको तोड़वा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उस दिन बीएमसी की टीम पहुंची हुई थी और बीएमसी की टीम पहुंचने के बाद जिस तरह से हंगामा यहाँ हुआ था, काफ़ी झड़प हुआ था पुलिस के साथ, उसके बाद कहीं न कहीं ट्रस्टियों ने समय बीएमसी से मांगा था। बीएमसी को समय देने के बाद ट्रस्टियों ने लगातार सरकार से गुहार लगाई, कोर्ट में गए, लेकिन उनको राहत नहीं मिला, जिसके बाद आज खुद ट्रस्टी के लोग मस्जिद का जो अवैध हिस्सा है तोड़ रहे हैं। ये देख रहे हैं जो नीला नीला पर्दा लगाया गया है वो अंदर तोड़ा जा रहा है। जो गुंबज है, गुंबज को शुरुआती में तोड़ा जा रहा था। जो लोग हैं वो तोड़ने के काम शुरू है, सुबह से शुरू है, लगातार तोड़ा जा रहा है। ट्रस्टियों द्वारा कहा जा रहा है कि हम लगातार कोशिश कर रहे थे इस अवैध मस्जिद को, अवैध हिस्से को बचाने के लिए, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुना, जिसके बाद हमें खुद तोड़ना पड़ रहा है। फिलहाल लगातार यहाँ पे तोड़ने की कार्रवाई शुरू है। बीएमसी की टीम है, मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पे सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे अलर्ट है। धारावी पुलिस नज़दीक में है तो सारे पुलिस वाले इधर ही हैं। फिलहाल लगातार तोड़ा कार्रवाई शुरू है। लेकिन जिस तरह से उस दिन हंगामा हुआ था, जिस तरह से यहाँ पे लगभग 1 किलोमीटर लगभग यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, जिस तरह से पुलिस के साथ बहस हुआ, हंगामा हुआ, लगभग 5 से 6 घंटे ये सड़क पूरा ब्लॉक था। उसके बाद कहेंगे बीएमसी की टीम यहाँ से जाना पड़ा, 5-6 घंटे के बाद बीएमसी की टीम जाना पड़ा। फिलहाल यहाँ पे जो मस्जिद का अवैध हिस्सा है उसके तोड़ने की कार्रवाई शुरू है। लोगों का कहना है कि जो अवैध है उसको तोड़ा जरूर जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से ट्रस्टियों द्वारा खुद कदम उठाया गया है कि जो अवैध हिस्सा है उसको तोड़वा रहे हैं, क्योंकि वो कोर्ट गए थे, कोर्ट में भी निराशा लगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में गए थे, वहाँ पे भी गुहार लगाई थी, लेकिन वहाँ पे भी उनको राहत नहीं। जिसके बाद इस मस्जिद के जो अवैध हिस्सा है उसको तोड़ने की कार्रवाई शुरू है। जो देख रहे हैं नीला पर्दा लगाया गया है, नीला पर्दा के बीच में वहाँ पर जो अवैध हिस्सा है उसको तोड़ने की कार्रवाई शुरू है। लगभग 3 घंटे ज़्यादा हो चुके हैं, लगातार जो अवैध हिस्सा को तोड़ने का काम शुरू है, ट्रस्टियों द्वारा किया जा रहा है। बीएमसी की टीम वहाँ पर जरूर है, मुंबई पुलिस की टीम है, लेकिन ट्रस्टियों ने खुद फैसला लिया है कि हम इस अवैध हिस्से को खुद हटाएंगे, कुछ तोड़ेंगे, बीएमसी की टीम नहीं करेगी। लेकिन जिस तरह से उस दिन हंगामा यहाँ हुआ था, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, पुलिस के साथ झड़प हुई, काफ़ी यहाँ पे हंगामा देखने को मिला। लगभग 6 से 7 घंटे पूरा ट्रैफिक पूरा ब्लॉक करके रखा गया था और कहा जा रहा था कि इस अवैध हिस्से को हम तोड़ने नहीं देंगे। लेकिन अब ट्रस्टियों द्वारा खुद फैसला लिया गया और तोड़ने का काम शुरू है। फिलहाल यहाँ सुरक्षा के मद्देनजर मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पे मौजूद है, बगल में ही धारावी पुलिस है, डीसीपी और सारे पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद है। फिलहाल यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था और शांति पूरी तरह से बना हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए और वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए। आपके पास वापस लौटेंगे, आप नजर बना के रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे महबूब अली भड़काऊ बोली। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की, अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर। जनसंख्या का डर न दिखाइए। जंगल में शेर एक ही होता है और शेर के आते ही गीदड़ भाग जाते हैं। और बिजनौर से समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली के बिगड़े बोल आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के नेता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर गए, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले। 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर, और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। तो महबूब अली के इस बयान को लेकर अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये कहा कि ऐसे बयान अब ना दिए जाए, क्योंकि हिंदू जाग गया है और अब वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आप। सपा विधायक महबूब अली के द्वारा दिया गया बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुओं को इस प्रकार से धमकी देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब हिंदू जग चुका है,
देश में डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब इस्लामिकों की सत्ता नहीं है कि जिस प्रकार से औरंगजेब, जिस प्रकार से बाबर, जिस प्रकार से आताताइयों ने सनातनियों को अपमान किया, मंदिरों को तोड़े, हिंदुओं की प्रताड़ित किया। अब वो समय नहीं है। अब हिंदू सबल, सजग और जागरूक हो चुका है और धर्म के आधार पर देश बढ़ चुका है। मुसलमानों का यहाँ कुछ भी नहीं है। भारत और पाकिस्तान तुम्हारे पूर्वजों ने बना दिया, फिर भी तुम सौभाग्यशाली हो कि हमने अपना विशाल हृदय दिखाकर और तुमको हर प्रकार से तुमको सहयोग किया और तुमको हिंदुस्तान में रहने दे रहे हैं। तो अपने बयान को लेकर चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं महबूब अली, समाजवादी पार्टी के विधायक। अब आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव इस मामले पर संज्ञान लें। और आगे आबादी बढ़ जाएगी तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। अब उनकी जिंदगी में तो ये होगा नहीं। मुसलमान में तो 7 जन्म होता नहीं है, ये भी नहीं कह सकते कि अगला जन्म लेंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ये होने वाला नहीं है। अब आबादी बढ़ा के बीजेपी को ख़त्म करने की बात की जा रही है। किस तरह का बयान है, कैसा विधायक है? अखिलेश जी को संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी करके समाजवादी पार्टी अपना ही नुकसान कर रही है। तो जिस तरीके से बयान दिया गया महबूब अली की ओर से, अब उसको लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से भी सफाई निकल के सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी के नेता